हेलो गाइस, कैसे हो? आई हो कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना पूरा पूरा ख्याल रखते होंगे और लाइफ में आगे बढ़ते होंगे। आज मैं बताऊंगी कि सिद्ध कुंज का स्रोत का पाठ से मिलता है पूरे दुर्गा सप्तशती का फल। जगदम्बा बरसाती हैं कृपा। और कैसे करना है सिद्ध कुंज का स्रोत, थोड़ी सी मैं जानकारी इसके बारे में आप लोगों को दे देती हूँ कि कैसे करना है, कैसे मिलता है सप्तशती पाठ का, सिद्ध कुंज का स्रोत सिर्फ पढ़ने से सप्तशती पाठ का कैसे पूरा फल मिल जाता है आपको। तो चलिए वीडियो को ना लेट करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ओके, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा नया नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, यानी कि मेरा नया वीडियो आप लोग को जल्दी मिलता रहे। ठीक है, सिद्ध कुंज का स्रोत पाठ की विधि कैसे है तो चलिए जान लेते हैं। जैसे कि सिद्ध कुंजिका से तात्पर्य है कि चाबी। चाबी आप सिद्ध कुंजिका का मतलब होता है चाबी। ये दुर्गा सप्तशती के प्राप्त शक्ति को जगाने का कार्य करता है। सिद्ध कुंजिका स्रोत का अर्थ ये होता है ना कि पूर्णता का ऐसा गीत जो वृद्धि के कारण अब छिपा हुआ नहीं है। पुजारियों के अनुसार सिद्धि कुंजिका स्रोत पाठ से व्यक्ति दुर्गा जी की कृपा प्राप्त कर लेता है। मतलब दुर्गा सप्तशती का मतलब सिद्ध कुंज का स्रोत से सहज रूप से प्राप्त कर लेता है सप्तशती का पाठ। ठीक है, इस मतलब जैसे कि उसके जीवन में आने वाली, जैसे कि जो लोग सिद्ध कुंज का स्रोत का पाठ करते हैं उसके जीवन में आने वाली समस्याओं से जगदम्बा मतलब कि माता रानी उसे मुक्ति दिलाती हैं। कई जानकारों का कहना है कि जिस व्यक्ति के पास से संपूर्ण दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का समय नहीं है तो वह केवल सिद्ध कुंज का स्रोत का पाठ करके भी पूरा दुर्गा सप्तशती पाठ का फल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि बहुत बड़े बड़े ज्ञानी जो हैं वो भी लोग यही बातें करते हैं। जैसे कि सप्तशती पाठ जिनको टाइम नहीं है पढ़ने का वो सिद्ध कुंज का स्रोत का पाठ करके आप सप्तशती पाठ का पूरा लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी विधि क्या है, विधि मैं बता देती हूँ आप लोगों को। सिद्ध कुंज का स्रोत का पाठ और विधि कैसे करनी है आप लोगों को, तो चलिए जानकारी लेना जरूरी है क्योंकि सिद्ध कुंजिका स्रोत जो अपने आप में ही एक सिद्ध स्रोत है। इसके मंत्र को एक एक उच्चारण बहुत साफ सुथरे से बोलना पड़ता है। थोड़ी सी भी गलती इसमें नहीं चलती है क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत सिद्ध किया हुआ है। इस मंत्र को, इसके एक एक मंत्र को सिद्ध किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि में इसका नियमित पाठ विशेष फलदायी होता है। जैसे कि कुंजिका स्रोत का पाठ करने के लिए एक विधि है। यदि आप मतलब इसका पालन करते हैं तो कुंजिका स्रोत का पाठ करते हैं जैसे आप लोग, तो आपको अति शीघ्र ही मनवांचित मतलब जितने भी आपको मनवांचित फल हैं मिल जाते हैं। तो जाने कैसे करना है सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ। पहला मैं बता देती हूँ आपको। सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ विशेष रूप से संधि काल मतलब शाम के काल में, यानी वह समय जब एक तिथि समाप्त हो रही हो और दूसरी तिथि आने वाली हो में किया जाता है। ठीक है, विशेष रूप से जब अष्टमी तिथि और नवमी तिथि की संधि हो तो अष्टमी तिथि के समाप्ति होने से 24 मिनट पहले और नवमी तिथि के शुरू होने से 24 मिनट बाद तक का जो कुल मतलब 48 मिनट का समय होता है, उस दौरान ही माता ने देवी चामुंडा के रूप में धारण किया था, मतलब अपने आप को चामुंडा रूप में धारण किया था। ठीक है, चंडमुंड नामक के राक्षसों का वध भी किया था इसी समय। इस दौरान ही सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ करना सर्वोत्तम फलदायी माना जाता है। ठीक है, इसी समय आपको जो 48 मिनट की जो अवधि मैंने बताई है ना, उसी मिनट में आपको सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ कर लेना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। जो लोग डेली करते रहते हैं उनके लिए 5 मिनट है। अगर आप नए हो और कर रहे हो तो थोड़ा संभल के करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, जैसे कि ये समय नवरात्रि का सबसे शुभ समय भी माना जाता है क्योंकि इसी समय के समाप्ति होने के बाद देवी वरदान देने को तात्पर्य होती हैं। ठीक है, जो मैंने 48 मिनट पहले 48 मिनट का जो अवधि बताया है उसमें 24 मिनट बाद 24 मिनट पहले का जो अवधि बताया है, जैसे कि मैंने जो आपको बता दिया है उसे में आपको करना है। ठीक है, सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ करते समय इसका ध्यान रखना चाहिए, मतलब इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप कितनी भी थक जाए लेकिन जैसे जो पाठ कर रहे हैं ना तो पाठ को बंद नहीं करना चाहिए। ठीक है, वैसे ही जैसे कि
वैसे सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ दिन में किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त के दौरान इसका पाठ करना सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय होने के 1 घंटे मतलब 1 घंटा 36 मिनट पहले प्रारंभ होता है और सूर्यदेव के समय से 48 मिनट पहले से ही समाप्त हो जाता है। इस प्रकार यह कुल 48 मिनट का समय होता है आपके पास में। और हर स्थान के लिए सूर्योदय के समय में अंतराल होता है, अंतर होते हैं हर स्थान के समय। जैसे मुंबई का अलग थोड़ा समय 5 मिनट 2 मिनट का आगे पीछे हो जाता है, 10 मिनट का आगे पीछे हो जाता है। दिल्ली का, मुंबई का, जैसे बिहार का हो गया, कहीं का भी हो गया, तो अंतराल रहता है। तो आप देख के उसके हिसाब से कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि जैसे आप लोगों को समय नहीं मालूम तो साधारण प्रातः जैसे कि सुबह आपको जैसे जिन लोगों को समय नहीं पता चल पाता है कि कैसे कहाँ का टाइम पता करें, तो आपको प्रातःकाल 4:25 से लेकर 5:13 के बीच में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, ठीक है। इसको सुनना भी पूर्ण फलदायी होता है, ठीक है। आप पाठ नहीं कर सकते तो इसको टीवी में या कहीं भी आप लगा लीजिए, इसको सुनना भी बहुत फलदायी होता है, ठीक है। और वैसे तो आप अपनी असुविधा अनुसार किसी भी प्रकार से सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, लेकिन यदि आप लाल आसन पर बैठकर और लाल रंग के कपड़े पहनकर ये स्तोत्र पढ़ते हैं तो आपको इसका और भी अधिक फल प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन लाल रंग देवी दुर्गा को अत्यंत प्रिय होती है, तो इसलिए आप लाल रंग का वस्त्र धारण करें। लाल रंग के आसन तो आपको लगा के ही पूजा करना है। आप कोई भी पूजा पाठ कीजिए, बिना आसन के आपकी पूजा अधूरा रहता है, आपका पूजा मान्य ही नहीं रहता। क्योंकि आप अगर धरती पे बैठ के पूजा कर रहे हो तो आपका पूजा भगवान के पास नहीं जाता। वो आप पूजा तो भगवान का कर रहे हो, भगवान आपका वो सीधा इंद्रदेव ले लेते हैं आपका पूजा। तो आप याद रखिए, अगर आप साधारण भी पूजा कर रहे हैं, आप घर का भी पूजा कर रहे हैं ना, सुबह शाम की दीप दान भी कर रहे हैं भगवान को, सुबह शाम जैसे आप दीप भगवान को जलाते हैं सुबह और शाम, तो भी आप मतलब कि आप कुछ लाल रंग के वस्त्र मतलब वो रख के मतलब जो मैंने बताया है वो रख के तभी आप क्या बोलते हैं बैठिए और बैठकर क्या बोलते हैं कि उसमें पाठ कीजिए, ठीक है। आसन का ज़रूरी है। पूजा सुबह शाम के पाठ में भी आपका आसन रख के उस पर बैठ कर उस पर खड़े होके ही पूजा करना आवश्यक है, अति आवश्यक है, ठीक है। यदि किसी विशेष कार्य के लिए आप कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं तो आपको शुक्रवार के दिन से प्रारंभ करना चाहिए और पाठ संकल्प लेकर ही शुरू करना चाहिए। जैसे आप किसी मनोकामना की सिद्धि के लिए, जैसे किसी मनोकामना के लिए आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं तो आपको संकल्प लेना ज़रूरी है। अगर आप कोई मनोकामना ले रहे हो तो आप देवी माता के सामने पाठ कर रहे हो तो माता आपकी पाठ सुनती है, लेकिन जब आप संकल्प लेते हो ना तो वो संकल्पित हो जाता है। तो आप संकल्प लेके माता रानी के सामने सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ शुरू कीजिएगा, ठीक है। जितने दिन के लिए आप पाठ करने का संकल्प लिए हो, संकल्प में आपको जितने दिन का आपको पाठ मतलब संकल्प ले रहे हो कि मैं इतने दिन के लिए कर रही हूँ, 41 दिन के लिए, 21 दिन के लिए या जितने दिन के लिए भी कर रही हो, ठीक है। उतने दिन के पाठ करने के बाद माता को भोग लगाकर मतलब संकल्प में लीजिए, ठीक है। उतने दिन के पाठ करने के बाद माता को भोग लगाकर छोटी कन्याओं को भोज कराए और उनके चरण छूकर आशीर्वाद ले। इससे आपकी मन वांछित फल मिलेगी। जैसे कि आप जितने दिन का आप पाठ का संकल्प ले रहे हो, जैसे 21 दिन का, 41 दिन का या कितने 1 साल का या 6 महीने का, कितने दिन का भी आप संकल्प ले रहे हो, जब आपका संकल्प का पूरा हो जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि आप 21 दिन का ले रहे हो तो 21 दिन में आपको क्या करें, अगर 21 दिन आप पाठ पूरा हो चुका है 21 दिन तक, तो आपको लास्ट में क्या करना है, किसी कन्या को घर पे बुलाना है, उसे भोज कराना है। आपको भोज तो पता है कि माता रानी का प्रिय भोजन क्या है, पूड़ी हलवा है, चना है, तो आप पूड़ी हलवा खिलाइए और उनको दक्षिणा वगैरह दीजिए, पैर छूकर उन्हें विदा कीजिए। तब आपका फल मतलब जो भी आप मनवांछित फल मतलब जो भी आपका मनोकामना है वो पूर्ण होगी, मतलब कन्या खिलाने के बाद ही पूर्ण होगी। 21 दिन का माना तो 21 दिन बाद आप कन्या खिलाइए। 21 दिन पाठ करके 21वें दिन आपको कन्या खिलाना है। कन्या खिलाने के बाद आपको माँ को विदा करने के बाद आपका मनवांछित
फल जो चाहती हैं आप वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आपको ना क्या करना है कि पहले आपको क्या करना है इसमें ना कि आपको पहले क्या करना है, नहा वहा लेना है। नहाने के बाद सुबह अगर ब्रह्म मुहूर्त में करते हो तो एक आसन लेना है, माता रानी के समय सामने घी का दीपक जलाना है, उनको धूप दीप दिखाना है, सारे देवी देवताओं को धूप दीप दिखाने के बाद जो सप्तशती पाठ आपके पास में सिद्ध कुंज का पाठ है उसका आप पूजन करना है, हल्दी कुमकुम लगाना है, अपने माथे पे कुमकुम लगाना है और सर पे कुछ भी आप लगाकर, जैसे कि ओढ़नी वगैरह चुन्नी वगैरह लगा के आप ओढ़नी कोई भी सर पे रख कर ही आपको पूजा करना है। करने के बाद आपको क्या करना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे का जप करना है 108 रुद्राक्ष के माला से। अगर नहीं है आपके पास रुद्राक्ष का माला तो 108 बार नहीं कर सकते तो 21 बार कर लीजिए। करने के बाद फिर क्या बोलते हैं, माता रानी को भोग वगैरह लगाइए, फिर सिद्धिका कुंजिका स्तोत्र का पाठ शुरू कीजिए। ठीक है, करने के बाद आपका ये आपको हर रोज़ करना, जैसे 21 दिन का पहले भी मैंने आपको बताया 21 दिन का माना है तो 21 दिन का पूरा आप संकल्पित हो, 21 दिन के लिए संकल्पित हो तो 21 दिन का पाठ पूरा कीजिए। करने के बाद आपको कन्या भोज कराना है, कन्या भोज कराने के बाद तभी आपका ये संकल्प पूरा होगा, अब तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। और श्रद्धा के साथ कीजिएगा, मन में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। और आप 21 दिन का माने हो तो 21 दिन के लिए आपका ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको छोटी छोटी बातें अगर आपने 21 दिन के लिए माना है तो आप घर में देखो, लहसुन प्याज तो आप घर में बना सकते हो, खिला सकते हो सबको, उसमें कोई वो नहीं है, आप भी खाइए। बट जिस टाइम आप कर रहे हो पूजा ना, उस टाइम आप खा के मत बैठ जाइए। जिस टाइम भी आप पूजा कर रहे हो उस टाइम आपको शुद्धता के साथ आपको नहा के शुद्ध वस्त्र धारण करके ही बैठना है। जैसे कि ये मैं करती हूँ, मैं बचपन से करती हूँ। मैं 10 साल की एज में थी, 10 साल की उम्र में थी तो मैंने करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था इसके बारे में कैसे है क्या। लेकिन मेरा मन ऐसे, घर में सप्तशती पाठ होती थी, बड़ी सिस्टर मम्मी वगैरह करती थी तो मेरा भी होता था कि माता रानी से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव था तो मैंने किया है। और बहुत सारे देखो बचपन में तो समझ नहीं पाती थी, जैसे जैसे मैं बड़ी हुई थोड़ा, मैं 9th 10th में जब गई तब मुझे इस सब चीज़ों का ना धीरे धीरे अनुभव होने लगा, अपने आप ही अनुभव होने लगा। और इसमें ना आपको अनुभव भी होता है, अगर आप संकल्पित नहीं हो किसी भी चीज़ से, संकल्प लेके किया तो ठीक है। अगर आप बिना संकल्प के कोई भी चीज़ से ऐसे ही माता रानी का कुंज सप्तशती पाठ कर रहे हो, सिद्ध कुंज का स्तोत्र पाठ कर रहे हो तो बहुत आपको अनुभव, बहुत बड़े बड़े अनुभव होंगे। आपके मन में अलग अलग से विचार भी आना स्टार्ट हो जाते हैं, नहीं मालूम कहाँ से विचार आएंगे और वो सारे विचार एकदम सही रहते हैं। और आपका मन, अगर आप किसी गलत रास्ते पे भी जा रहे हो ना तो वो गलत रास्ते से आपका भटकने से आपको रोकता है वो सब चीज़ें। हाँ, और आप ऐसा कीजिएगा कि आपको, अगर आप सप्तशती पाठ या सिद्ध कुंज का स्तोत्र आप कर रहे हो तो उसको अचानक से नहीं छोड़ना है। अगर आप संकल्प लिए हो कि इतने दिन के लिए कर रहे हो तो उतने दिन करके ही छोड़े। अगर आप संकल्प नहीं लिए हो, ऐसे डायरेक्ट स्टार्ट कर दिए हो तो आप पहले संकल्प ले लें, माता रानी इतने दिन के लिए मैं कर रही हूँ, बिना किसी मनोकामना की कर रही हूँ, मुझे अच्छी रास्ता दिखाना, अच्छे रास्ते पे ले जाना। माँ, जब तक मुझसे हो सकता है तब तक मैं करूँगी। अगर बीच में अगर छूट जाता है, मैं कहीं जाती हूँ या बीच में कहीं छूट जाता है 1-2 दिन के लिए, या तो माता आप संभालना, आप मुझे माफ़ करना। वैसे जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब मैं आपका करूँगी ही करूँगी। ठीक है, इसे वैसे तो मैं बोलती हूँ आप संकल्प मत लेना, अगर आप ऐसे ही करते हो तो ऐसे ही करना, माँ की खुशी के लिए करते हो। देखो, मैं तो इसलिए करती थी कि मेरे घर के जो पुजारी थे, जो पुजारी बाबा थे, जो हमारे घर पे पूजा वगैरह कराते थे आके, जैसे कि नवरात्रि वगैरह का, तो वो बोलते थे कि जब सप्तशती पाठ मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर वगैरह करती, तो सिस्टर वगैरह भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी थी, तो पंडित जी बोलते ठीक है आप लोग करते हो तो ठीक है, लेकिन इससे आप क्यों करते हो? तो सिस्टर वगैरह बोलती थी हम बस ऐसे ही करते हैं माता रानी के लिए। तो पंडित जी बोलते थे कि माता रानी के लिए कर रहे हो तो ठीक है, माता रानी तो खुश होती हैं, बहुत खुश होती है। अगर आप ऐसे ही कर रहे हो बिना किसी मनोकामना के कर रहे हो, तो जो भी आप मंत्र वगैरह माँ के लिए या किसी देवी देवताओं के लिए करते हो, पाठ करते हो या स्तोत्र करते हो ना, तो वो जितनी ऊर्जा है आपको तो मिलती ही मिलती है। लेकिन वो जो उनका पाठ करोगे, जितना मंत्र उच्चारण करोगे, जितनी स्तोत्र करोगे, जितना सप्तशती पाठ, जितना भी जो आप कर रहे हो पाठ पूजा, उतना माता को शक्ति भी मिलती है। मतलब जितना आप उनके लिए करोगे उतना माता को शक्ति मिलती है। तो मैं इसलिए करती थी, मेरे मन में कोई ऐसा भावना नहीं था कि मुझे ये चाहिए,
माँ मुझे, बस मैं अपनी खुशी से, क्योंकि मैं माँ को बहुत बचपन से बहुत ही मानती थी, तो मैं इसलिए करती थी कि माँ बस मैं आपके लिए कर रही हूँ, इसलिए करती थी कि बस आपको ऊर्जा मिले, आपकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। मतलब माँ को बस बचपन में ये सुना था कि जितना हम पाठ वगैरह करेंगे उतना ही माँ को शक्ति मिलेगा। तो इसलिए मैं करती थी कि जितना मैं पाठ करूँगी, जितना मैं पाठ पूजा करूँगी, इतनी माता रानी को ना और शक्ति मिलेगा। तो मैं बचपन में थी, छोटी थी, जैसे पंडित जी ने बताया था, तो वैसे ही मैं ऐसे निर्छल मन से करती थी। और हाँ, ये बात है कि मैं करती थी तो अनुभव हुए हैं, मैं अपनी अनुभव में शेयर नहीं कर सकती कि ऐसा मेरे साथ होता है कि मैं अपने अनुभव शेयर कर देती हूँ। तो जो लोग को पता नहीं है वो लोग तो बोलेंगे अरे गलत है, सब गलत बोल रही है, कुछ लोग मजाक भी उड़ा देते हैं। अब जिनके साथ बीतती है वो सब चीज़ें, वो लोग पता चलता है, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, बहुत सब रास्ते खुलते जाते हैं, सारे रास्ते खुलते जाते हैं, पता भी नहीं चलेगा आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाएगी माँ, कहीं पता नहीं चलता है। तो ये मेरा अनुभव रहा है आप लोगों के लिए, मैं बता रही हूँ, थोड़ा बहुत बता रही हूँ, कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे पता नहीं चलेगा। सबसे पहले तो ये ना आपके मन में ना ऐसे ऐसे विचार आएंगे ना कि जैसे लगेगा ना कि आप छोटे बच्चे नहीं, कोई बड़ी औरत हो। अगर वो विचार आपने किसी को बोल दिया, नहीं ये काम नहीं करो, ऐसा करो, तो आगे वाले के साथ अगर वो चीज़ होगा, आप बोल दोगे कि ऐसा करो, तो अगर वो सामने वाला आपका बात नहीं माना, अगर वो दूसरे रास्ते पे चला गया, आप उसको सही रास्ता दिखाओगे ना कि नहीं ऐसा करो, तो आगे वाला ज्ञानी है तो ठीक है कि नहीं इसने बताया था जो चीज़, वो चीज़ तो हुआ है। कुछ लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, जो लोग इन सब चीज़ को मानते नहीं, जादू टोना मानते, वो लोग क्या बोलते हैं, अरे इसका तो काली जबान है, इसने ऐसा बोला, मैंने ऐसे नहीं किया तो उसका ऐसे ही हुआ। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो जो किसी के साथ होने वाला रहता है, आपके साथ होने वाला रहता है, अगर आप बोल दोगे नहीं ऐसे नहीं, इस रास्ते पे नहीं जाओ, ऐसा करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, तो वो होता है क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ अनुभव रहती है कि आप बता सकते हो आगे वाले को। ठीक है, जो लोग अज्ञानी लोग हैं वो तो आपको बोल देंगे कि काली जबान है, अरे इसको ऐसे कैसे पता चला, इसने बोला इसकी वजह से ऐसे हुआ। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होता, वो एक अनुभव होता है। तो अगर आपको जो अनुभव होता है ना, तो दुनिया ऐसी है, मैं एक बात बता दूं कि अगर उनको आप सच्चाई के रास्ते पे लेके चलोगे या उनका गलत सही बताओगे ना, तो वो आपको खुद गलत ठहरा देंगे, आपको दोषी मान जाएंगे। तो मैं ये करके देख चुकी हूँ, मेरे ऊपर ही पड़ा है। तो मैं यही बोलूँगी, अगर आपको जो अनुभव होता है ना, वो अपने अनुभव अपने पास में रखिए, माँ को शेयर कीजिए कि माँ ऐसा हुआ है, वंचित मत कीजिएगा अपना जो भी अनुभव होता है अपने। हाँ, अपने घर परिवार के लिए, जो आपको समझता है, जो आपको जानता है, अपने घर परिवार को बचाने के लिए अगर जो अनुभव होता है, जो गलत होने वाला है, आप बोल दीजिए कि मम्मा मुझे ऐसा लग रहा है, मम्मी मुझे ऐसा लग रहा है, पापा मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा मत करो या वहाँ मत जाओ, ऐसा होगा ऐसा होगा। तो माँ बाप है वो आपको समझेंगे, माँ बाप के सिवा आपको कोई नहीं समझ सकता। भाई बहन है वो जो समझेंगे, तब तक भाई बहन समझेंगे जब तक उनकी शादी नहीं होगी। शादी हो जाएगी, भाई बहन माँ बाप ही समझेंगे, बाकी कोई दूसरा नहीं समझेगा। तो वो अपने अनुभव को अपने पास ही रखिएगा। आजकल की दुनिया ऐसी है कि बताने लायक नहीं है। जो अच्छे हैं, ज्ञानी हैं, आप उनको बताइए। जो अज्ञानी हैं, जो पूजा पाठ में श्रद्धा विश्वास नहीं रखते, उनको तो बिल्कुल मत बताइएगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा खत्म होती है। ठीक है, आप उन्हीं को बताइए जो श्रद्धा पूर्वक भगवान का पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भगवान को मानते हैं, आप उनको बताइए। आप उनको बताओगे तो वो समझेंगे भी आपको, और आपके कहे हुए रास्ते पे चलेंगे भी। वो समझेंगे कि हाँ, जब वो जानते हैं कि भगवान हैं तो वो समझेंगे। देखो, ये अनुभव के बारे में मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ ना, इसमें अनुभव, जब आप सरस्वती पाठ करते हो, शुद्ध कुंज का स्तोत्र पाठ करते हो, इसमें अनुभव होता है। आप एकदम मन ऐसा वो मत कीजिएगा। ठीक है, हाँ, ये भी होता है, कुछ उसमें मंत्र ऐसे भी होते हैं, जो सरस्वती पाठ में जो मंत्र है, लास्ट में कई ऐसे मंत्र है, आप उसको पढ़ते हो तो उस मंत्र से ऐसा भी होता है, सपने के द्वारा जो भी होने वाला रहता है वो पता चलता है। ठीक है, तो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो मेरी बड़ी हो जाएगी, किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई अगला वीडियो लेकर आऊँगी इसी सब चीज़ से रिलेटेड, कि मंत्र से क्या होता है, सरस्वती पाठ के कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए, कौन सा नहीं, सरस्वती पाठ से क्या होता है पढ़ने से, वो मैं सारा लेकर आऊँगी। वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं बताऊँगी। ठीक है, मैं अगला वीडियो लेके आऊँगी तो उसमें ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। तो मैं अनुभव जो बता रही हूँ आप लोगों को, वो अनुभव अपने पास रखिएगा, अपने मम्मी पापा के सिवा किसी गैर को मत बताएगा, नहीं तो वो गैर आजकल देखिए जादू तंत्र मंत्र लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं, भगवान पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते। ठीक है, तो तंत्र मंत्र वाले जो रहेंगे ना, वो आपको कह देंगे अरे काली जबान है, इसने ऐसा बोला तो ऐसा हुआ। वो नहीं समझेंगे आपको कि आप पूजा पाठ वाले हो। ठीक है, उल्टा आपको ब्लेम देंगे। ठीक है, तो आप यही कीजिएगा, जो भी अनुभव होता है वो माँ के सामने शेयर कीजिए, और अपने घर वालों के साथ में शेयर कीजिए, जो आपके अपने हैं उनसे शेयर कीजिए, जो लोग समझते हैं उनसे शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो जो करना चाहिए मैंने आपको बता दिया, पूजा पाठ विधि सब मैंने आपको बता दी है, क्या बरतनी है शक्ति उसमें वो भी बता दिया है। ठीक है, तब तक के लिए मैं
एक बात और कि अगर आप कुछ किसी से भी रिलेटेड चीज़ पूछना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी। ठीक है, तब तक के लिए मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय माता जी, जय महाकाल।